श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलया चुके सब सोग संतापे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरस हो कुरस हो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहंद साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा विसाहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा विसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जो पेखा सो सब किश स्वामी, जो सुनना सो प्रभ की बानी। जो कीनो सो तुम्हें करायो, शरण सहाई संत है तना। जो भिखा सो सब किछ स्वामी, जो सुनना सो प्रभ की बानी। जो कीनो सो तुम्हें करायो, शरण सहाई संत है तना। जाचक जाचै तुम्हें आराधै, पतत पावन पूरन प्रभ साधै। एको दान सर्ब सुख गुण निध, आन मंगन निह किंचना। काया पात्र प्रभ करण हारा,
लगी लाग संत संगारा। निर्मल सोए बणी हर बाणी, मन नाम मजीठै रंगना। 16 कला संपूर्ण फलिया, अनंत कला होए ठाकुर चढ़िया। आनंद विनोद हर नाम सुख, नानक अमृत रस हर पुंचना। 16 कला संपूर्ण फलिया, अनंत कला होए ठाकुर चढ़िया। आनंद विनोद हर नाम सुख, नानक अमृत रस हर पुंचना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर ताकत दे मालक, बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निकी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु गुरु सवारे सतसंगी जनों, आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सरबंस दानी साहिबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सवाओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। जो सतगुरु महाराज की कृपा सदका परसों के दीवाना दे विच 12 बंदा तक पातशाह जी ने विचार करवाई सी। कल शहीद भाई मनी सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा सी, इस करके लड़ीवार गुरबाणी की कथा विचारनी हुई सी। सो सतगुरु महाराज जी अज 13वें बंद द्वारा 1080 अंक ते साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जो वेखा सो सब किश स्वामी, जो सुनना सो प्रभ की बानी। धन धन साहिब
श्री गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिशकारे हैं। उस प्रभु दे प्यारे दी जदों प्रभु दा प्यारा उस मालक दी इबादत करदा, बंदगी करदा, परमात्मा दे विच अभेद हुंदा है, लीन हुंदा है, ਉਹਨੂੰ फिर सारिया थावां ते एक मालक वाहिगुरू ही नज़र आ रहा। चाहे पशु बोलते, पंछी बोलते, मनुख बोलता है, उस बोली दे विच उन्हां गुरमुखां नूं परमात्मा दी ही आवाज़ सुनाई दिंदी है। इंज लगता कि वो परमात्मा ही उपदेश दे रहा है। उही वचन सतगुरु महाराज इत्थे कर रहे ने कि जो वेखां, जो मैं वेखना करा, देखना करा, सो सब कुछ स्वामी, सारिया थावां ते मेरा स्वामी मालक ही है, वो तो बिना दूजा कोई नहीं है। जिवें सतगुरु महाराज का फरमान है कि दोए दोए लोचन वेखां, वो हर बिन और ना देखा, नैन रहे रंग लाई, आ बेगल कहन ना जाए। दोए दो नेत्र वेखां, दोनों नेत्रां दे नाल जिहड़े परमात्मा ने हर एक जीव नूं बख्शिश कीते हन, उन्हां नेत्रां दे राहीं मैं एक परमात्मा वाहिगुरू नूं देखना करा। मैनूं उस मालक तो बिना होर दूजा दिखाई नहीं दे रहा। दोए दो लोचन वेखां, हो हर बिन और ना देखा, नैन रहे रंग लाई, अब बेगल कह ना जाई। नैन नैन नेत्रां विच, नैणां विच कहंदे वो रंग लग गया, भाव जिहड़े नैन ने उस मालक दे चरणां दे भोरे बन गए। हुण अवस्था इहो जी बन गई कि जिहड़ी उस अवस्था तक प्रभु दा प्यारा परमात्मा के गुण गायन करके पहुँचता है, उस अवस्था नूं फिर बयान करके दस्या नहीं जा सकता। क्योंकि जदों वो अवस्था प्राप्त हो जाती है, कोई ये दस नहीं सकता कि जिहड़ा तुहानूं अवस्था प्राप्त हुई है मालक का सिमरन करके, बंदगी करके, वो किस तरह की है, वो बयान नहीं की जा सकती है। उही वचन सतगुरु कहते ने, जे भगत कबीर साहबान जी कहते उस समय जो मनुख परमात्मा नूं प्राप्त करता, परमात्मा नाल एकमिक हो जाता है। जे मनुख नूं पुछया जाए कि भाई नाम का रस, नाम का आनंद किहो जिहा, फिर वो जीव अपने शब्दां दे बयान नहीं कर सकता कि परिपूर्ण परमात्मा के नाम का रस किहो जिहा। भगत कबीर साहबान जी कहते जिस तरह एक गूंगा है जिहदे को बोलण की शक्ति नहीं है, बोल नहीं सकता, तो गूंगे नूं पुछया जाए कि उन्होंने गुड़ खवा दईए, मिठा खवाईए, तो गूंगे नूं पुछीए कि उहदा रस किहो जिहा। हुण गूंगे कोल बोलण की शक्ति नहीं है, वो सैनत नाल इशारे नाल समझावेगा कि भाई जिहड़ा ये गुड़ स्वाद है, गुड़ मिठा है, ये मिठा पदार्थ है, ये खट रसा है, ये सलूणा है, वो जिस तरह का पदार्थ होवेगा बोल के दस नहीं सकेगा, तो इशारे नाल समझावेगा। तो प्रभु का प्यारा भी इस तरह गुरु सवारियो जदों नाम का रस आउंदा ना, तो नाम विच अभेद हो के फिर वो बयान करके गूंगे हो जाते ने। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कही है, इहो जी अवस्था बन जाती है। तो सतगुरु इत्थे वचन करते हैं, कहते जो वेखां सो सब कुछ स्वामी, जो सुनना सो प्रभ की बानी। जो मैं अपने नेत्रां नाल वेख रहा, ये सब कुछ स्वामी स्वामी मालक ही नज़र आ रहा। जो मैं कन्नां नाल सुन रहा हाँ, जिन्नी भी बोली शैली है, वो कहते असल में प्रभु परमात्मा दे ही बोल हैं, सतगुरु की ही बाणी है। वो परमात्मा वाहिगुरू आप ही बोल रहा जीवा अंदर प्रवेश हो के। जिमें इस्लाम दे विच
एक बहुत बड़े सूफी संत होए ने हाफिज, कहते ने निता प्रति सवेरे ते शाम उन्हें कुरान शरीफ के अर्थ करने सवेरे भी ते शाम नूं भी। बहुत सारियां जिहड़ियां संगतां सी, तकरीबन हज़ारां दी तादाद विच निता प्रति उहदे पासों कुरान शरीफ के अर्थ सुनने वास्ते संगतां दूरों दराडों चल के आउंदियां सन। जदों वो कथा तो उठदा सी, किसी ने सवाल करना, हर सवाल का उत्तर उहदे कोल, हरेक सवाल का उत्तर दे रहा। एक दा चेला सी, मित्र सीदा, जिहदा नाम है शेख इब्राहिम। शेख इब्राहिम जदों इहनूं सवाल करदा ना ते उदों ये चुप कर जांदा। ये सवाल करदा शेख इब्राहिम कि जिहड़ा खुदा लाजवाब है, खुदा जिहड़ा बाकमाल है, वो खुदा किहो जिहा है, उसनूं किवें प्राप्त किया जा सकता है। ते अगों हाफिज चुप कर जांदा। कई बारी सवाल किया ते सवाल का उत्तर नहीं दे सके, चुप कर जाना। जिहड़ा ये शेख इब्राहिम सी मन विच ये विचारां करदा कि हो सकता है कि जिथे मेरा जिहड़ा मित्र है हाफिज, ये सारे नूं उत्तर दिंदा, कोई सवाल करदा, हज़ारां लोग इहनूं सुणदे ने, हर एक सवाल का उत्तर इहदे कोल है, पर जदों बारी मेरी आउंदी है सवाल का मैं करदा, मेरे सवाल का उत्तर देण वेले ये चुप कर जाता। कारण की है? जां तां इहदे कोल सवाल का उत्तर नहीं है, जां मेरा सवाल सही नहीं है। मन च विचारां करदा। कहंदे एक दिन समा पा के ने अपने मित्र नूं पुछ लिया, कहण लगा, देख हाफिज, जिथे तू बहुत बड़ा इस्लाम का विद्वान है, तैनूं लोग सुनते ने, हरेक सवाल का तेरे को उत्तर है, पर मैनूं हैरानी हो रही है कि जिथे सारियां दे सवालों का तू उत्तर दे रहा, जदों मैं तैनूं पुछदा हाँ खुदा दे बाबत ते तू चुप कर जांदा। जां मैं मूर्ख हाँ, जां तेरे कोल मेरे सवाल का उत्तर नहीं है। हाफिज कहण लग्या, सवाल कर। ते अगों गुरु सवारियो इन्हें सवाल किया, जो खुदा ला मकान है, खुदा जिहड़ा खुदा परमेश्वर है, वो कित्थे रहिंदा है, उन्होंने किवें प्राप्त किया जा सकता है। तो गुरु सवारियो हाफिज फिर चुप कर गया। कहण लग्या, हद हो गई, मैं उत्तर मंग रहा हाँ तो मेरे सवाल का उत्तर नहीं दे रहा, तो मैनूं कहंदा सवाल कर, तो अगों चुप करके बैठ गया। जदों इन्हें पुछया, कहण लग्या कि तू मेरे सवाल का उत्तर क्यों दिंदा? कहण लग्या, भरावा देख, तू मेरा मित्र है, तू आखदा जां मैं मूर्ख हाँ, जां हाफिज दे कोल मेरे सवाल का उत्तर नहीं है। कहण लग्या, असल विच गल यह है, तू मूर्ख नहीं है, तू सियाणा है। तैं सवाल किया कि जिहड़ा खुदा है उन्होंने प्राप्त किवें किया जा सकता, वो खुदा किहो जिहा दा रूप है। तो कहण लग्या कि जदों मैं तैनूं निता प्रति तेरे सवाल का उत्तर दिंदा, जदों प्रभु का प्यारा उस मालक की इबादत करन वाला खुदा दे गुण गायन करके खुदा दे विच अभेद हुंदा है, अकथ प्रभु नूं प्राप्त कर लैंदा है, तो उदों फिर वो चुप कर जाता है। चुप करके उस मालक की जात दे विच ही अपने जीवन नूं बतीत करदा है, तो फिर उस मालक के बाबत बयान करके दस्या नहीं जा सकता कि परिपूर्ण परमात्मा है किहो जिहा दा रूप रंग किहो जिहा है, उसकी निशानी की है। बस इन्ना है कि जदों भी उहदे प्यारे उहनूं याद करते ने ना,
ਤੇ परिपूर्ण परमात्मा अपने प्यारिਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਜੀਵ ਤੱਕੇ ਨਾ, ਤੇ परिपूर्ण परमात्मा ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਸ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਮਕਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅਕਥ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਅਬੋਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੇਖਾਂ ਸੋ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਆਮੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਕੋੜਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸੁਣਨਾ, ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਤੁਮਹਿ ਕਰਾਇਓ, ਸ਼ਰਨ ਸਹਾਈ ਸੰਤ ਹੈ ਤਨ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੀਨੋ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕੀਨੋ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਤੁਮਹਿ ਕਰਾਇਓ, ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਜੈਸਾ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜੂਏ ਦੇ ਖੇਡ ਕੇ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਦਾ ਆਪਸ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਅਵਸਰ, ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰ, ਘੱਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਖੱਟੀ ਖੱਟਣਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ। ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਈਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੈ ਬਸਣ ਸਹੇਲਾ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉਂ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖੇਡ ਖਿਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਦਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ, ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਾਏ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਕੀ ਵੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ, ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ। बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की वेला पै पै सोया। कहते जो नाम जपण का समा उदों कहते इस तरह सुता रहा, बुरे काम करने लई मनुख तैयार हो जाता है। जिन्हां उत्ते गुरु की बख्शिश हुंदी है, रहमत हुंदी है, वो फिर इस मनुखा जन्म नूं अजाई नहीं जाण दिंदे। वो मनुखा जन्म दे विच उस मालक परमात्मा के गुणों का गैन करते हैं, हर समय परमात्मा की सिफत सलाह के विच ही अपना जीवन बतीत करते हैं। तो सतगुरु महाराज इत्थे वचन करते हैं, कहते जो कीनो रजा विच रहिंदे ने कि परमात्मा जो कीनो तू कीता सो तुम्हें करायो, वो तुसा ने कराना कीता है, होर कोई करन वाला नहीं है। ते शरण सहाई संत है तना। मेरे ते मेरे मालक जी एक कृपा कर, बख्शिश कर, जेड़े तेरे संत जन हैं उन्हां संत जनां दी मैनूं शरण बख्शना करो, ताकि संत जनां दी संगत करके मैं आप जी दे गुणां दा गैन कर सकां। ये पातशाह कहंदे ने कि संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्ब सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। फिर गुरु की प्रसाद कृपा ने गल बननी, गुरमुखां की संगत, संत जनां की संगत, उन्हां दी शरण तकण, शरण विच रह के उस मालक का नाम जपना ये मनुख लई अति जरूरी है। साडे गुरु साहबान ने सानू गुरमुखां की संगत करने का हुक्म किया है कि सिख ने वध तो वध गुरमुखां की संगत विच रह के नाम की खड्डी कड्ढनी है। तो इत्थे भी सतगुरु जी यही वचन करते, शरण सहाई जिहड़े सहायता करने वाले हैं, संत जन गुरमुख जन हैं, उन्हां दी भाई मैनू शरण बख्शना करो, उन्हां दी शरण विच रह के परमात्मा मैं तेरा नाम जप सकां। जाचक जाचै तुम है आराध्य, पतत पावन पूर्ण प्रभ साधै। गुरु साहबान जी अगली पंक्ति बख्शिश कर रहे हैं। पहला वचन किया जाचक, जाचक जाचै मंगदा है, जाचक का अर्थ है मंगता। भिखारी, भिखारी जिहड़ा है मंगता है, वो बाज़ारां दे विच, शहरां दे विच, पिंडां दे विच घर घर जाके मंगदा। कई बार ऐसा हुंदा है मर मंगण लई अपने आप नूं मारना पैंदा है। मंगना बड़ा औखा है, किसे लिए आपां मंग सकते हैं। कोई मित्र सज्जन विपता दे विच है, औखी घड़ी उहदे उत्ते आई है, आपां एक दूजे नूं कह के, दोस्त मित्रां नूं कह के उहदी सहायता कर सकते हैं, उहदी सहायता हो सकती है। पर जदों अपने उत्ते कोई विपता का समा आंदा, औखा समा आउंदा है, अपने लिए मंगना बड़ा औखा है गुरु सवारे। कारण की है कि अपने आप नूं मारना पैंदा। मंगण वो जांदा जिहदे कोल अपने को कुछ ना रवे। ते मंगते विच एक गुण है, मंगता घर घर जाके मंगदा अपने आप नूं ना मारिया हुंदा है। क्योंकि कई बार आपां देखदे ना परिवार दे जी उस मंगते नूं कबोल बोलते ने, गुस्से विच बोलना ते अगों मंगता हसी जांदा।
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਮੰਗਦਾ ਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਬਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਣਾ ਕਰ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਦਾਤਾ ਮੰਗਦਾ ਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਦਾਤਾ ਮੰਗਦਾ ਏ, ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨ ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਅਨ ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਫਿਰ ਮਗਰ ਮਗਰ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸਵਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣੀਏ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੁ ਕੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸਕੈ ਦੀਐ ਰਹਿ ਅਗਾਏ, ਉਹ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੁਕੈ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਤੱਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੱਕਣੀ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਲਈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਭਰੋਸੇ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਚਕ ਜਾਚੈ ਤੁਮਹਿ ਅਰਾਧੈ। ਜਾਚਕ ਮੰਗਤਾ, ਜਾਚੈ ਜਾਚਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੁਮਹਿ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਰੱਤ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜਾਚਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾ ਤਾਰ ਮੈਂ ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਿਆ, ਨਿਖੁੱਟ ਨਾ ਜਾਈ ਮੂਲ ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ ਤਿਨ ਸਭ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ,
वो वाहिगुरू है। इस करके उस वाहिगुरू उत्ते विश्वास रखो, उस मालक पासों ही सब कुछ मंगना करो, उसकी आराधना करो। जो उसकी आराधना करांगे उन्हें अपने आप ही बिना मंगिया सारियां दातां दे देनियां हैं। ते सतगुरु जी अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, पतित पावन पूर्ण प्रभ सत है। जिहड़ा कहते पतित पावन पापियां नूं पवित्र करन वाला, ऐसे पूर्ण प्रभु नूं भाई साधना करो, उस मालक की आराधना करो। वो पापियां नूं पवित्र करन वाला है, वो जीवां दी हर मोड़ ते हर थां ते सहायता करन वाला है। गुरबाणी दे विच आपां सतगुरु महाराज दे बचन पढ़ते हैं। गुरु रामदास पातशाह सोढी सुल्तान जी बचन करते ने कि जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई, गुर किरपा ते हर मन वसै, होरत बिद लिया न जाई, हर तन संचीए भाई, जे हालत पालत हर होए सखाई। सतगुरु ने गल ही मुका दी कि जिथे हरि नूं राधिया जांदा ना, हरि नूं चेते कीता जांदा है, हरि उस थां ते मित्र स्वरूप होकर सहायता करता है, मित्र बन के। जे सच्चा मित्र अपने मित्र की विपता समय सहायता करता ना, तो हरि भी इंज बांह पकड़ लैंदा है। तो हरि का नाम मन में बसदा गया। कहते गुर किरपा ते हर मन बसै। गुरु की किरपा जो हुंदी ना, रहमत हुंदी है, गुरु की रहमत के राही ही हरि परमात्मा का नाम मन में बसदा है। तो सतगुरु कोई होर तरीका भी है, कोई होर जो गुरु तो बिना कोई जुगती होर होवे जिहदे राही आपां उस मालक नूं प्रभु नूं प्राप्त कर लईए। ते पातशाह कहंदे नहीं, होर ते विद लिया ना जाए, होर कोई तरीका नहीं है। ते जे इस करके भाई हर तन संची है भाई, जे हालत पालत हर होए सखाई। कहते हरि का नाम रूपी धन नूं संचित करना करो, कतर करो। जिहड़ा हरि का नाम रूपी धन इस लोक विच भी ते परलोक विच साडी सहायता करेगा। इस करके सतगुरु जी इत्थे समझाउंदे ने कि परमात्मा जिहड़ा पतित पावन है, पतित पावन है, कृपा निधान भगत वत्सल है परमात्मा। ऐसे पूर्ण प्रभु नूं कहंदे भाई साधना करो, इहदी आराधना करो। एको नादान सर्व सुख गुण नित, आन मंगन नेह किंचन। सतगुरु जी अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, कहते ऐसे प्रभु परमात्मा की आराधना करके मालक प्रभु पासों एक ही दात मंगना करो। वो दात केड़ी है? वो दात है नाम की दात। जिवें सतगुरु महाराज दे बचन आपां पढ़ते हैं, सारे कृपा करियो। विसर नाही दातार, विसर नाही दातार, विसर नाही दातार, विसर नाही दातार। अपना नाम देहो, अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात। नानक चाओ एहो, नानक चाओ एहो, सो ये नाम का दान आपां सतगुरु पासों मंगना है। नाम का दान, जिस दान नूं प्राप्त करके
साडा लोक परलोक सवर सकता है। ते सतगुरु महाराज कहते एको दान सर्व सुख गुण निध। कहते एक परमेश्वर का जिहड़ा नाम है ना, यही कहते दान गुरु पासों मंगो जिहदे विच सारे सुख ने। गुणां दा निध खजाना है परमात्मा का नाम। आन मंगन ने किंचना, परमेश्वर के नाम तो बिना जिहड़ा होर कुछ मंगना वो सब कुछ व्यर्थ है। इस करके गुरु सर जरूरी है अमृत वेले उठ के घट्टो घट्ट जे वध समा नहीं आप 5-10 मिनट वाहिगुरु गुरु मंत्र का जाप जरूर करिया करो। गुरु मंत्र मूल मंत्र इहदा अभ्यास जरूर आप सारे ने करना, क्योंकि साडा मुੱਢ है। उस तो बाद आप नित का नियम करो, 5 बाणियां का नितनेम, सुखनी साहब पढ़ो, आसा दी वार पढ़ो, जिन्ना किसी को समा है उहदे मुताबिक बाणी पढ़ सकता है। पर मुੱਢ साडा गुर मंत्र मूल मंत्र है। ते सतगुर दी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन बाणी बार बार सानू यही आख रही है कि भाई नाम जपो, नाम जपो, नाम जप के ही पार उतारा होना है। ते सतगुरु कहते एक परमेश्वर के नाम तो बिना होर जो कुछ आपां मंगना करिए वो सब कुछ ही व्यर्थ है। इस करके परमात्मा का नाम मंगो, वो सारे सुखों का खजाना है। जिन्होंने फिर नाम की प्राप्ति हो जाती है ना, उन्होंने उत्ते फिर बड़ी बख्शिश होंदी है। उन्होंने अंदरों फिर मैं पुणा हंकार इत्यादि सब खत्म हो जाता है। सुखनी साहिब की पावन बाणी विच सतगुरु जी बचन करते हैं, कहते सुखी वसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ करे। मसकीनियां कहते ने गरीब बड़ा निमाणा सेवक, जिहदे अंदर निमरता आ जाती है, फिर गुरु सवारे वो सुखां दे सहित अपने जीवन बतीत करता है। पर जो एक पासे मसकीनियां गरीब इंसान निमरता वाला, दूजे पासे जिहड़े बड़े बड़े अहंकारी लोग ने अहंकार में सड़ते फिरते हैं, उन्हां दी हालत तरसयोग हुंदी है। ते नाम जपण वाले नूं मन नूं शांति सकून प्राप्त होता है। ते गुरु साहिबान जी कहते भाई ये दान परमेश्वर पासों मंगो जे जिंदगी दे सुख प्राप्त करने हैं। काया पात्र प्रभ करना हारा लगी लाग संत संगारा। हुण सतगुरु जी कहते नाम की दात तां सिखां मैं तैनूं दित्ती है। सिख जदों अमृत वेले उठदा नाम बाणी का अभ्यास करदा, पातशाह कहते मैं किसी पासों लुको के नहीं रखना कीता। ये नहीं आखना कीता कि भाई तैनूं कन दे विच मैं मंत्र दे रहा हाँ, ये किसी नूं दसना नहीं। जे दस दिता तेरी जबान सड़ जाएगी। साडा गुरु कहता नहीं भाई जप मन सतनाम सदा सतनाम हालत पलत मुख उज्जल होई है नित ध्याई है हर पुरख निरंजना। ते गुरु तो सानू बार बार पुकार के कह रहा है जिस नाम जिहड़े नाम नूं जपण नाल कोई जबान सड़दी होवे फिर वो ना जपना क्यों है। इस करके इहो जे भरम जाल विच नहीं पैना। ये जिहड़े लोग ने ना असल विच सहारा ये लोग बाणी का लैंदे ने ते प्रचार अपना करते हैं। सतगुरु जिवें किसी विद्वान दे बोलने कहते कन्ना बाटू कुरलू को तू मेरा चेला ते मैं तेरा गुरु, बस इन्नी गल है कि तू मेरा गुरु मैं तू मेरा चेला मैं तेरा गुरु है। ये किसी नूं भी तैं ज्ञान नहीं होण देना। तो साडा गुरु कहता नहीं भाई। सतगुरु कहते आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। एक शब्द नहीं वरत्या, एक शब्द वो वचन है कहते सारे ने सतगुरु ने वचन किए कि आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी बाणियां सरबाणी। सतगुरु कहते नाम की दात लैण दे लई सिखा पहला तैनूं अपना जिहड़ा काया नूं पात्र बनाना पवेगा। पात्र कहते ने भांडा,
बर्तन तेरा जिहड़ा अंतःकरण रूपी बर्तन है ना वो शुद्ध होना चाहिए। जे भांडे विच मैल है, भांडे विच भांडा मैला है, मैले भांडे विच आपां दुध पा दईए तो दुध गुरु सवारे खुआर हो जाता है। गुरु का उपदेश भी एक दुध की न्याई है। जेकर आपां अपने बर्तन नूं, अपने भांडे नूं, अंतःकरण नूं शुद्ध कर लवांगे फिर साडे हिरदे अंदर गुरु का उपदेश घर घर जावे। असल दे विच गुरु घर दे विच बार बार ये क्यों आख्या जांदा कि भाई सेवा करो, सिमरन करो। सेवा करन दे नाल ही साडा अंतःकरण रूपी भांडा जिहड़ा साफ हुंदा है। जिवें कोई झाड़ू ला रहा, पोचा ला रहा, कोई जोड़े घर सेवा लंगरां विच सेवा कर रहा, जिवें झाड़ू नाल हूंज के सारा कूड़ा करके एक थां ते कतर के बाहर कढ़ दित्ता जांदा ना, ते गुरु दे दरबार दे भी सच जाने जिउं जिउं आपां झाड़ू लावांगे, सेवा करांगे, किसी प्रकार दी भी साडे अंदर जिथे जिहड़े साडे अंदर विषय विकार इत्यादि जिवें झाड़ू नाल सारा कूड़ा करकट परे हो जाता है तो साडा अंतःकरण भी बिल्कुल शुद्ध हो जा हौली हौली। पर जदों तक आपां नाल सिमरन भी करांगे, कल्ली सेवा करना गल नहीं बननी है। तो कईयां दी आपां इहो जिहे हालात देखना कि ते सारी जिंदगी गुरु घर सेवा करदे लंघ गई, पर माफ़ करना हाले तक जपजी साहिब का पाठ करना भी नहीं आया। जपजी साहिब का पाठ करना भी नहीं आया, ये भी नहीं पता है गुरु घर मत्था किवें टेकना, किस तरीके नाल टेकना, किवें संगत में बैठना है। कारण की है? कारण ये है कि अपनी मैं दे विच ही तुरे फिरे, निमाणे बन के रवांगे, सब कुछ प्राप्त कर लवांगे। जदों मन च हंकार करांगे मैं सेवा करदा, जे मैं ना होवां तो मेरे तो बिना गुरु घर का फलाना कारज नहीं होना। ते गुरु सवारियो नहीं, तू सेवा नहीं कर रहा, तेरे पासों तेरा गुरु करवा रहा है। तू शुक्र कर परमात्मा दा, गुरु दा शुक्र कर कि अपने दर दी तैनूं गुरु ने सेवा बख्शिश की है। हंकार विच ना आना कर, ये शुक्र कर कि गुरु पातशाह दे लखां सिख ने, लखां सिखां विचों तरस मेरे उत्ते गुरु ने कीता होया है। जो ये शुक्र करांगे फिर गुरु सवारे गुरु ने देखना फिर ये भांडा बिल्कुल शुद्ध हो गया, तो सतगुरु ने उस भांडे विच नाम की दात पा देनी है। तो उदों दात पवेगी जदों आपां भांडे नूं बिल्कुल शुद्ध कर लवांगे। सेवा सिमरन दे नाल भांडे नूं जिवें मांजिया जाता है, साबण नाल भांडे नूं चंगी तरह साफ किया जाता, इस तरह सेवा सिमरन दे नाल अंतःकरण रूपी भांडे नूं साफ किया जा सकता है। जो अंतःकरण भांडा साफ हो गया फिर उहदे च अपने आप ही परमात्मा का नाम जिहड़ा समा जाना। जो नाम बस गया, नाम समा गया, फिर अवस्था कुछ होर बनती है। तो सतगुरु कहते ने काया पात्र प्रभ करना हारा, काया शरीर पात्र बर्तन, कहते इनू बर्तन बनाने वाला अंतःकरण कहते प्रभु परमात्मा आप ही करने वाला है, जिहदे उत्ते बख्शिश करता। वो फिर गुरु सवारे वो जो काया पात्र बना लैंदा, फिर प्रभु परमात्मा उहदे विच नाम की दात पांदा। ये दात लाग कित्थों लगदी है? असल विच जो तक साडे अंदर जगियासा भावना नहीं जागदी ना, उद तक आपां किरपा दे पात्र नहीं बन सकांगे। तो सतगुरु अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं, कहते लगी लाग संत संगारा। लाग कित्थों लगनी है? संत संगारा, जिहदे रब दे प्यारे संत जन बैठ के परमात्मा की इबादत करते, बंदगी करते ना, उन्हां दी संगत विच बैठ के, गुरमुखां दी संगत विच बैठ के ये लाग लगदी है। फिर वो गुरमुख जन उस परमात्मा का गुणा का गायन करते हैं। जे गुरबाणी का फरमान है कि संत कह जिहड़े संत जन ने, संत जन नाल मिल के परमात्मा दा जस करो। संत कह जो मिले असंत मस्तक रही है,
कि संत जनां नाल मिल के कहते परमात्मा के गुणां दा गायन करो। जिथे असंत लोग होण जिहड़े जिहड़े मनमुख जीव ने उत्थों के चुप करनी चंगी है। संत मिलै किछ सुणीऐ कहीऐ, मिलै असंत मस्ट कर रही है। बाबा बोलना क्या कहीऐ, जैसे राम नाम रब रही है। इस तरह कहते अपने जीवन में बतीत करना। सिख ने देखना है कि ये संत सुभाव वाला ये गुरमुख है, मैं गुरमुख की संगत करनी है। गुरमुखा नाल गुणां दी विचार आपां कर सकते हैं। ते गुरमुख बैठा होवे ना, उहदे गुणां दी विचार करके आपां गुरु की गल करनी है। कुछ ना कुछ एक दूजे नूं पुछना दसना एक दूजे लई, ते ओह सत्संगत हो गई। जिथे पर मनमुख जी बैठा होवे असंत, तो उत्थे कहते चुप करनी ठीक है। वो तो उत्थे बोलण दी बेफजूल नहीं बोलना चाहिए। उन्हें मनमुखां नाल गल करांगे, मनमुखां वालियां गल्लां होणगीਆਂ। इस करके सतगुरु कहते ये लाग लगती ना संत संगारा, संतां महापुरखों की संगत विच ये लाग लगती है। निर्मल सोए बणी हर बाणी, मन नाम मजीठै रंगना। जिन्हां दे अंदर ये लाग लग जाती है तो गुरु सवारे फिर उन्हां दा जिहड़ा हिरदा ना वो निर्मल हो जाता है। उन्हां दी शोभा सोए वडियाई, उन्हां नूं गुरु सवारे सतगुर की बाणी के राही उन्हां नूं मान सन्मान मिलता है। तो सतगुरु कहते ने इस तरह मन नाम मजीठा रंगना। उन्हां गुरमुखां ने बाणी का सहारा लैके अपने मन नूं ना भगती रूपी मजीठी रंग विच रंगना कीता है। 16 कला संपूर्ण फलिया, अनत कला होए ठाकुर चढ़िया। विद्वानां ने इस पंक्ति के दो अर्थ किए ने। एक अर्थ विद्वान ये लैंदे ने कि 16 कला संपूर्ण फलिया। श्री रामचंद्र जी संसार विच आए, वो 14 शक्तियां लैके आए सन। उस तो बाद द्वापर दे विच श्री कृष्ण जी आए, वो 16 शक्तियां लैके आए ने। पर जदों गुरु नानक साहब महाराज समा आया संसार च आउण दा, ते सतगुरु कहंदे अनंत कला होए ठाकुर चढ़िया। खुद ठाकुर मालक धरती का भला करन, लुकाई का भला करन दे लई अनेकां शक्तियां लैके ठाकुर परमेश्वर गुरु नानक साहब महाराज रूप संसार विच आके प्रकट हो गया। 16 कला संपूर्ण, दूजा अर्थ 16 कला संपूर्ण फलिया। 16 कला भाव जिहड़ा मुकम्मल तौर पर जिहड़ा मनुख जिहड़ा है बिल्कुल तैयार बर तैयार, किसी प्रकार की घाट नहीं। फल उन्होंने ये फल लग गया, भाव उन्हें बंदगी की, अपनी मंजिल तक पहुँचे, मुकम्मल तौर पर बिल्कुल वो शुद्ध हो गया। जिन्हों का हिरदा बिल्कुल साफ हो जाता, उन्होंने अवस्था सतगुरु बयान करते हैं। फिर कहते अनंत कला होए ठाकुर चढ़िया। उन्होंने हिरदे रूपी आकाश दे विच, हिरदे रूपी आकाश दे विच जिहड़ा जिमें प्रतख तौर पर सूरज आकाश चढ़ता ना, सूरज चढ़न नाल प्रकाश हो जाता, चन्न का मुनारा हो जाता है। तो सतगुरु कहते जिस जीव के हिरदे अंदर परमात्मा का नाम वस जाता है, तो असल विच कहते जिमें आकाश च चानण का मुनारा हुंदा, हिरदे रूपी आकाश विच ते कहते नाम मन जदों परमेश्वर का प्रकाश हुंदा ना, तो एक तरह कहते वो ठाकुर खुद कहते अनेकां शक्तियां लैके उस हिरदे रूपी घर विच आके समा जाता है। तो वो वचन सतगुरु इत्थे करते हैं, कहते अनंत कला होए ठाकुर चढ़िया, आनंद विनोद हर नाम सुख नानक, अमृत रस हर पुंचना। अगली पंक्ति पातशाह बख्शिश करते हैं कि अनंत विनोद जिहड़े परमात्मा का नानक गुरु जी उच्चारण करते हैं, कहते भाई जिहड़े उस मालक का सिमरन करते हैं, हरि दे नाम नूं रस नूं चखते हैं, वो आनंद विच रहिंदे ने।
हर समय उस मालक के गुणों का गायन करते हैं। वो अठे पैर अमृत रस हर पुंचना, जिहड़ा अमृत मृत्यु तो रहत करन वाला परमात्मा के नाम का रस, हरि के नाम का रस, उसनूं ही कहते ये पुंचना, ਉਹਨੂੰ ही ये छकते हैं, उस नाम रूपी रस ਨੂੰ चटते हैं। इस तरह बार बार जपना वाहे मुखों वाहेगुरु आखना, मुख मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुर प्रसाद। इन जपना जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये गुरु सवारिओ असल विच नाम रूपी रस में पुंचना है। जिन्होंने इस तरीके नाल परमात्मा का नाम जपिया, अमृत वेले संभाल की, वो नाम रूपी रस में चक के तृप्त हो जाते हैं। उन्होंने फिर सच्चे नाम की भुख लगती है। विकारां की भुख उन्होंने जीव के उन्होंने हिरदे अंदर बिल्कुल मुक जाती है। वो अठे पहर वाहिगुरु के गुणों का गायन करते हैं। ये गुरु सवारिओ सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश की है। दास तो बोलदे एक नहीं